गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। क्या चल रहा है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके पार्ट नंबर 5 तक हमने कर लिया। आज हम 6 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं और हम कर रहे थे एसिटिक एनहाइड्राइड, जो हमारा 2 नंबर एसिड व्युत्पन्न है उसकी बात करेंगे हम। और वो था एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड के बनाने की विधियाँ हो गई थी हमारी लगभग। बस एक मेथड बचा था, प्रयोगशाला विधि। मैंने बोला भी था कि प्रयोगशाला विधि को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डायग्राम के आधार पर। तो जो प्रयोगशाला विधि होती है, इसके अंदर हमें 2 चीज़ें काम में लेनी पड़ती है। एक तो ये जिसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट। क्या बोला जाता है भाई? सोडियम एसीटेट। और दूसरा एसिटिल क्लोराइड। सबसे पहले हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे और इसके अंदर सोडियम एसीटेट को डालेंगे, ठीक है। ऊपर से हम एक कीप के द्वारा एसिटिल क्लोराइड को डालते रहेंगे और इसको पूरा पैक कर देंगे, बाहर की एयर के संपर्क में भी ना आए। और यहाँ से एक कांच की नली सघनित्र के अंदर खुलेगी। ये क्या होता है? सघनित्र होता है। जैसे पेन में रिफिल होती है उसी तरीके से कार्य करता है। पेन के रिफिल की स्याही पेन के बाहर नहीं आ सकती, उसी प्रकार यहाँ से जाने वाली वाष्प भी बाहर नहीं आ सकती। तो जैसे ही जल प्रवेश करेगा तो जल यहाँ से होते हुए यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। इधर से एक पाइप लगी रहती है टूंटी के साथ, और इधर से एक लंबी पाइप वाष्प मिश्रण में डाल देते हैं अपने। हम इसको गर्म करते जाते हैं। काफ़ी टेम्परेचर पर जाकर हमें गर्म करना पड़ता है। 135 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के मध्य ये क्या करता है? बाष्प बन करके यहाँ आएगा, क्योंकि एसीटेट सोडियम एसीटेट और ऊपर से एसिटिल क्लोराइड को डालते जाते हैं, बूंद बूंद करके आता रहता है और दोनों मिक्स होते रहते हैं और दोनों के मध्य रिएक्शन होती रहती है। जैसे ही रिएक्शन होती है और इसका टेम्परेचर 135 के आसपास पहुंचता है, तो ये क्या करता है? वाष्प बनता है। वाष्प यहाँ से तो वापस जा नहीं सकती, तो वाष्प सोचेगी इस पाइप से ही चली जाती हो। ये वाष्प यहाँ से आ रही है। जैसे ही ये इधर से इस अंदर वाली कांच की नली और बाहर वाली कांच की नली के बीच में वाटर चल रहा है, और ये वाटर जैसे ही इसे टकराता है तो इस वाष्प को क्या करता है? ठंडा करता है। और ठंडा करने के बाद में ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और बूंद बूंद करके ग्राई फ्लास्क में आ जाएगा। ये क्या होता है? एक ग्राई फ्लास्क होता है। क्या होता है? ग्राई फ्लास्क होता है, जिसके अंदर ये बूंद करके आता रहेगा। और इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड हम बना रहे हैं और इसके अंदर यहाँ पर एक कैल्शियम क्लोराइड की शुष्क नली लगी रहती है, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड एयर के संपर्क में ना आए। एयर के संपर्क में या एल्कोहल के संपर्क में आते ही क्या हो सकता है? ये वापिस अपघटित हो सकता है। इसलिए हमें एसिटिक एनहाइड्राइड बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस आधार पर प्रयोगशाला विधि के द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड को हम बना सकते हैं। सबसे पहले सोडियम एसीटेट लिया था हमने, ये सोडियम एसीटेट था। और इस सोडियम एसीटेट की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl एसिटिल क्लोराइड ठीक है। एसिटिल क्लोराइड ले लिया हमने और उसके बाद में CH3 C डबल बॉन्ड O और O और C डबल बॉन्ड O और CH3 क्या प्राप्त हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या प्राप्त हो गया भाई? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इस आधार पर हम प्रयोगशाला विधि के द्वारा इस
एसिटिक एनहाइड्राइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड के बनाने की विधियाँ कंप्लीट हो गई। एसिटिक एनहाइड्राइड की हम बात करें तो एक दो भौतिक गुणों की बात करते हैं हम। सबसे पहले यह एक रंगहीन गंधहीन द्रव होता है। यह रंगहीन गंधहीन द्रव होता है। दूसरा, इसके क्वथनांक की बात करें तो 139.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। क्वथनांक कितना होता है भाई, 139.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये जल में अल्पविलेय व बेंजीन व ईथर में पूर्ण विलयशील होता है। तो ये थे कुछ एसिटिक एनहाइड्राइड के सामान्य करैक्टर की हम बात कर रहे थे, कुछ भौतिक गुणों की। अब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के रासायनिक गुणों की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड की रासायनिक अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड जल के साथ, क्षारों के साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके अपघटित हो सकता है। कैसे होता है, जैसे देखिए ये हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O, पहली रिएक्शन के अंदर यह जल से रिएक्शन करेगा, क्षार यानी कि NH से रिएक्शन करेगा, और अमोनिया यानी कि NH3 से रिएक्शन करेगा। तो C डबल बॉन्ड O और CH3, और इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाए। ये यहाँ से टूट जाएगा इतना, और यहाँ से एक H इसके पास आ जाएगा, और बचा हुआ OH इसके पास चला जाएगा। तो CH3 डबल बॉन्ड O और OH और CH3COOH क्या बन गए भाई, एसिटिक एसिड। दोनों ही मॉलिक्यूल किसके बन गए, एसिटिक एसिड के। फिर उसके बाद में अगर क्षारों के साथ रिएक्शन करवाई जाए, एसिटिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर ये यहाँ से टूट जाएगा, इसके साथ तो कौन आ जाएगा, Na, और इसके साथ OH। तो एक तो बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O और OH। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे भाई, एसिटिक एसिड। और दूसरा क्या बन जाएगा, CH3COONA, पॉजिटिव और नेगेटिव, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। तो जल के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बनाए दोनों मॉलिक्यूल, क्षार के साथ रिएक्शन करके एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है, एक सोडियम एसीटेट बनता है। और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम, NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये यहाँ से टूट जाएगा बॉन्ड, यहाँ से H आ जाएगा इसके पास, और NH2 इधर आ जाएगा। तो CH3 डबल बॉन्ड O और NH2, एक तो क्या बन जाएगा, एमाइड
दूसरा क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH और एक बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो हमने जल के साथ, क्षार के साथ और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई। तो रिएक्शन करवाने पर एसिटिक एनहाइड्राइड अपघटित हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन थी एसिटिक एनहाइड्राइड की 1 नंबर रिएक्शन। फिर उसके बाद में दूसरी रिएक्शन आती है अपचयन। एसिटिक एनहाइड्राइड का हमें क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। अपचयन करवाने के लिए किसको काम में लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। अपचयन कराने के लिए 8 हाइड्रोजन काम में लेने पड़ेंगे। और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे, 1 हाइड्रोजन इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ आ गए। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएंगे और 1 हाइड्रोजन 3 यहाँ आ गए, 6 और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे H2O के रूप में। तो CH3, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ गए CH2OH और 2 लगा देंगे CH3 CH2OH। 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है अपचयन की। अपचयन के विक्रिया में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, 8H लेंगे। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन जब भी करवाते हैं ना, तो हमेशा ही प्राइमरी एल्कोहल ही प्राप्त होता है हमें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है HCl के साथ विक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड और इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये यहाँ से टूट जाएगा और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl और दूसरा CH3 COOH और ये क्या बन जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। और ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। क्या बन गया, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एसिड। HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो एक और अम्ल व्युत्पन्न का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में एसिटिक एनहाइड्राइड की बेंजीन के साथ विक्रिया। बेंजीन के साथ विक्रिया वैसे ये रिएक्शन जो होती है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण की तरह ही होती है। क्राफ्ट एसिलीकरण फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण की तरह ही होती है। CH3 C डबल बॉन्ड O और O और C डबल बॉन्ड O और CH3 और इसकी बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यही करवा देते हैं। और बेंजीन का 1 हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ आ जाएगा और बाकी ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर COCH3 की फॉर्म में और एसिटिक एसिड बाहर निकल गया
और इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। क्या बन जाएगा? एसीटोफिनोन। कीटोन की फॉर्म है इसलिए ओन आया है, तो इस विक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण भी कह सकते हैं, और बेंजीन के साथ विक्रिया करवाते हैं तो एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।